हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड, दूसरा है जॉन डाल्टन, तीसरा है जे थॉमसन और तीसरा है चौथा है नील्स बोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डाल्टन। आगे का क्वेश्चन है दूसरा नंबर, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। ऑप्शन है 10⁻⁻5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻9 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर या ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा में है प्रोटॉन, तीसरा में न्यूट्रॉन और चौथा में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, बाकी बीच में इलेक्ट्रॉन बीच में जो रहता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन जो है वो परमाणु क्रमांक की सबसे सही निर्धारित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। वो कौन कौन सा कण होता है जो परमाणु के नाभिक में होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन या अल्फा कण, दूसरा है तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या चौथा इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक के कण में एकदम बीच में होता है स्थित। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, उसमें कोई भी चार्ज ना हो। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन जो कि वो पहले ही से नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा में है प्रोटॉन ये भी चार्ज होता है पॉजिटिव में, तीसरा में है न्यूट्रॉन और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है और ऑप्शन बी प्रोटॉन में भी चार्ज होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। ऐसा कौन सा कण है जो समान संख्या में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का कण जो है मूल कण है वो समान संख्या में स्थित होता है। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है थॉमसन ने, बी में मिलिकन ने, सी रदरफोर्ड या चौथा कोलम ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलिकन जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है -1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी +1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है -1.6 × 10⁻19 सी चार्ज और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है +1.6 × 10⁻19 चार्ज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? रदरफोर्ड के परिकीर्ण परीक्षण द्वारा किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ सभी भी पदार्थ में परमाणु, दूसरा ऑप्शन है परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को, या तीसरा ऑप्शन परमाणुओं के न्यूट्रॉन, या चौथा परमाणुओं के न्यूक्लियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणुओं के न्यूक्लियस। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु विद्युत होते हैं। परमाणु जो विद्युत होते हैं वो कैसे, मतलब क्या हो? ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक रूप से, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक रूप से, या ऑप्शन नंबर सी द्विधनात्मक रूप से, या ऑप्शन नंबर डी उदासीन रूप से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु विद्युत उदासीन रूप से होते हैं, ना तो प्लस और ना ही माइनस, मतलब दोनों हो सकते हैं, प्लस भी और माइनस भी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमस या नील बोसर या रदरफोर्ड या फेराड ने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज हमारे गोल्डस्टीन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? अब देखिए, हमारा जो है इलेक्ट्रॉन, उसका खोज हमारे प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने कर दी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने कर दी, तो जेम्स चैडविक ने ऑब्वियसली न्यूट्रॉन की खोज की होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। 15 में है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्राकृतिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन जो है वह द्विप्राकृतिक पाई जाती है, इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है। ऑप्शन नंबर ए चैडविक, दूसरा है यूवाक, और तीसरा है एंडरसन, और चौथा है रदरफोर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन। अगला क्वेश्चन दिया है, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है रदरफोर्ड, दूसरा नंबर में दिया हुआ है डाल्टन, तीसरा में आइंस्टीन, और चौथा में थॉमसन। तो इसका जो सही उत्तर हो वो हो जाएगा रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। पहला ऑप्शन में है रमन, तीसरा में बोस, चौथा में है तीसरा में है चंद्रशेखर, तो चौथा में है साहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोस, ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो इसका इजी है, ऑप्शन नंबर ए चैडविक। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है लिथियम, दूसरा में हाइड्रोजन, तीसरा में ट्राइटियम और हीलियम। इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है थॉमसन, ऑप्शन बी में डी ब्रोगली, ऑप्शन सी में रदरफोर्ड, या चौथा ऑप्शन बोहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
बी, डी ब्रोगली। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? जो तत्व होता है उसका सबसे छोटा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु, दूसरा में है इलेक्ट्रॉन, तीसरा में न्यूट्रॉन या चौथा में प्रोटॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु। परमाणु जो होता है वो तत्व का सबसे छोटा भाग होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, अणु, दूसरा में है परमाणु, या तीसरा वाला धनायन, या चौथा वाला ऋणायन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परमाणु जो है वो सबसे छोटा कण होता है और स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उनके, पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या पर, दूसरा है न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन की संख्या पर, या तीसरा न्यूट्रॉन के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या चौथा न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या किसका योग्य है? द्रव्यमान संख्या मतलब एटॉमिक मास। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ केवल प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो है द्रव्यमान संख्या निकलेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? दोनों के बीच के अंतर को। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु क्रमांक बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान क्षति बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। हमारा 27वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किस न्यूक्लियस कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रकरण होते हैं? मतलब कि उस द्रव्यमान में कोई भी चार्ज ना हो, उस न्यूक्लियर के कण में द्रव्यमान में कोई भी, मतलब उसका जो मास में कोई भी चार्ज ना हो। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जो इलेक्ट्रॉन है उसमें तो चार्ज होता है, दूसरा है प्रोटॉन उसमें भी चार्ज होता है, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, और ऑप्शन नंबर डी मेसो। इसका पहले भी इस क्वेश्चन का हम कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन, जिसमें उदासीन चार्ज होता है, मतलब दोनों प्लस या माइनस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूसरा है का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी कभी धनात्मक नहीं हो सकता, या ऑप्शन नंबर डी सदा धनात्मक होता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदा धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी बीटा कण, या ऑप्शन सी गामा कण, या एक्सरे किरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए अल्फा कण का जो किरण के प्रकीर्णन में नाभिक का आकार जो होता है वो आकलन नहीं किया जा सकता। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। नाभिक के धनावेश होने की खोज की थी, मतलब नाभिक के जो धनावेश होने की खोज किसने की थी?
ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा में है रदरफोर्ड और तीसरा में बोहर और चौथा में है जेम्स चैडविक। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए 0 से 16 के बीच, ऑप्शन नंबर बी 14 के बीच, न्यूट्रन बार, सी 12 के बीच या H1 के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C-12 मतलब सी 12 के बीच। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इसका ऑप्शन दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का या मेसॉन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का जो है पॉजिट्रॉन प्रतिकण है। आगे का क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर ए सदा उनके परमाणु क्रम से कम होता है, दूसरा ऑप्शन है सदा उनके परमाणु क्रम से अधिक होता है, क्रमांक से अधिक होता है, दूसरा है ऑप्शन नंबर सी सदा उनके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, या ऑप्शन नंबर डी कभी उनके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उनके बराबर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदा उनके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, दूसरा में है मैडम क्यूरी और तीसरा में अल्बर्ट आइंस्टीन या चौथा जॉन डाल्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, जॉन डाल्टन जो है आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 35 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, फोटोन की ऊर्जा वेग तथा वेग में सही संबंध है। फोटोन की ऊर्जा वेग तथा वेग में सही संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, P=E/c। मैंने आपको अभी जितने भी क्वेश्चन बताए थे वे अधिक से अधिक क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं।